यह कार्यक्रम सुदर्शन न्यूज को उपलब्ध कराई गई समाचार सामग्री के आधार पर तैयार करवाया गया है। कार्यक्रम में जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनका पक्ष जानने का सुदर्शन न्यूज ने कई बार असफल प्रयास किया। आरोप लगाने वालों का दावा है कि उनकी सामग्री बेहद जांची परखी है और पूर्व प्रकाशित है। दूसरा पक्ष यदि हमारे सामने अपनी बात रखना चाहता है तो उसको पूरा मौका दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी होने का दावा करते थे। एक आंदोलन हुआ, आंदोलन से पार्टी खड़ी की और जल्द ही अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो चेहरे उनके साथ जुड़ रहे थे वो आम से खास होते चले गए। आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल और उनके साथी खुद ही उन्हें क्लीन चिट देते चले गए। जनता हो, विरोधी हो, तमाम उन पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार उन्हें क्लीन चिट दे रहे थे। आरोप काफी संगीन थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जवाब देने को तैयार नहीं थे। और भी लोग वहां पर पैराशूट की तरह आते चले गए। कारवां बढ़ता चला गया, आरोप उन पर भी लगे, टिकट भी वापस हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल तब भी मौन रहे। जवाब देने को अब भी अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं है। क्या कुछ आम आदमी पार्टी में हो रहा है? पहले जो दावा करती थी कि हम आम आदमी हैं, वो क्या आम आदमी रह गए हैं या अब खास हो चुके हैं? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में चुनावी माहौल के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार में काफी व्यस्त नजर आ रही हैं। वहीं दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर पूरे देश पर है। गौरतलब है कि दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार और दिल्ली की तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाने का झांसा देकर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता से वोट तो वसूले, लेकिन अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए केजरीवाल, जिसके बाद से दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े चेहरे कुछ समय में ही आम से खास हो गए। केजरीवाल सरकार के कई ऐसे चेहरों पर कई सवाल उठे। वैसे आम आदमी पार्टी के कई ऐसे विवादित चेहरे हैं जिनका विवादों से पुराना नाता है और वो बेखौफ होकर राजनीति में लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। ऐसे कौन से चेहरे हैं, चलिए हम आपको एक एक करके उनसे रूबरू कराते हैं। विवादित चेहरा नंबर 1, प्रशांत भूषण। आपके वरिष्ठ नेताओं में से एक और सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील प्रशांत भूषण कश्मीर में सेना की तैनाती और जनमत संग्रह कराने को लेकर दिए बयान से इतना बवाल उठा कि दिल्ली की सियासत तक में हड़कंप मच गया। प्रशांत भूषण की इस तरह की बयानबाजी पर संस्था मौलिक भारत ट्रस्ट के सदस्य राकेश सिंह का क्या कहना है? प्रशांत भूषण सीधे सीधे तौर पर देश में जब भी राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय एकता की बात होती है तो वो उनकी लाइन ही अलग है। और उनकी लाइन खास करके जब वो जनमत संग्रह, कश्मीर की जनमत संग्रह की बात करते हैं तो केजरीवाल कहते हैं मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। सारे मुकदमे उनके वही लड़ते हैं और इसलिए तो कहीं न कहीं से वो जो अलगाववादी प्रवृत्ति है उसका भी प्रतिनिधित्व ये अपने हिसाब से कर रहे हैं। विवादित चेहरा नंबर 2, सोमनाथ भारती। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई जज आपत्तिजनक, अनैतिकता और सबूतों के साथ छेड़खानी बता चुके हैं। वहीं दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में अवैध तरीके से छापेमारी करने सोमनाथ भारती पहुंचे, जिसके बाद मामले ने काफी तूल पकड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, सूत्रों का दावा है कि सोमनाथ भारती का नाम दुनिया के शीर्ष 200 स्पैमरों में शुमार है। सोमनाथ भारती खुले तौर पर स्पैमर है और स्पैमिंग के धंधे पर उनका पुराना वो है कारोबार खड़ा हुआ है। स्पैमिंग ही नहीं, अश्लील वेबसाइटों के बेचने का भी धंधे का सवाल उनके ऊपर उठता है। विवादित चेहरा नंबर 3, मनीष सिसोदिया। दिल्ली के पूर्व शिक्षा और पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया एक एनजीओ कबीर के भी संचालक हैं। इस मामले में पुख्ता जानकारी रखने वालों का कहना है कि उनके एनजीओ की जांच में कई तरह की गड़बड़ियां पाई जा चुकी हैं। विवादित चेहरा नंबर 4, कुमार विश्वास। आप में शामिल होने के बाद कुमार विश्वास के साथ पहला विवाद तब जुड़ गया जब एक स्टिंग में विश्वास कैश, हवाई जहाज में बिजनेस क्लास का टिकट और 5 स्टार होटल में कमरे की डिमांड करते दिखे। और अमेठी में अपने भाषणों को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं विश्वास। स्पेशल डेस्क सुदर्शन न्यूज।
फहरिस्त इतनी ही नहीं है, और भी लोग हैं जो फहरिस्त में शामिल हैं, जिन पर आरोप लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनका बचाव भी किया है और उन्हें संरक्षण देने का काम भी किया है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से या कोई भी बड़ा नेता जो आम आदमी पार्टी में फिलहाल है, उनकी तरफ से कोई भी इस तरीके का बयान नहीं आया है, ना ही कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है। और कौन से शख्स हैं आम आदमी पार्टी की इस फहरिस्त में जिन पर आरोप लगे हैं, आइए वो दिखाते हैं। केजरीवाल टीम के खास चेहरों से पर्दा उठना अभी बाकी है। विवादित चेहरा नंबर 5 राखी बिड़ला। इसी तरह पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिड़लान की गाड़ी का शीशा बच्चे की गेंद लगने से टूटने पर एफआईआर कराकर काफी चर्चा में रही है। राखी बिड़ला पर 7 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। यह आरोप किसी बाहरी ने नहीं, उत्तर पश्चिम दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र सिंह ने लगाया है। इसी आरोप के साथ वो चुनाव मैदान से हट गए हैं। मेरे को टिकट मिला हुआ है, मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा कंपनी मैनेजर और मेरा चुनाव एजेंट परसों मैंने भेजे थे उनके पास कि रूट लिया हो, झाड़ू चुनाव यात्रा का रूट लिया उनसे, और जनसभाएं कैसे करनी है, क्या करना है, कहाँ दफ्तर खोलना है, तो इस प्रकार की सारी बातें थी। तो वहाँ मेरे कंपनी मैनेजर से और ये कहा गया, और उसके मेरे चुनाव एजेंट से कहा गया कि इस विधानसभा में जब रखा जाएगा, जब आप 7 लाख रुपये दे देंगे, और नहीं तो उसमें काम रखा जाएगा, और राखी गाड़ी में बैठ के चलेगी, बाकी मेरे भाई से बात कर लो। विवादित चेहरा नंबर 6 शाजिया इल्मी। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य शाजिया इल्मी के भाई राशिद इल्मी मां से मारपीट करने, संपत्ति पर कब्जे और परिवार को आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा चुके हैं। साथ ही स्टिंग ऑपरेशन में शाजिया इल्मी के अवैध तरीके से पैसा लेने की बात सामने आई है। शाजिया इल्मी तो टीवी एंकर थी, चर्चित एंकर थी, और वहाँ से उनको राजनीतिक भूत सवार हुआ। पैसा काफ़ी था, और पिताजी का पैसा लिया, माताजी को घर से निकाल दिया, भाई को घर से निकाल दिया। तो जहाँ तक देश को सुधारने, आंदोलन करने, देश को बदलने की बात है, जो अपनी माँ को बाहर कर सकता है, जो भाई जिसकी बात से सहमत नहीं है, उसकी बात से देश क्या सहमत होगा। विवादित चेहरा नंबर 7 अंजलि दमानिया। अंजलि दमानिया पर भी कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। इसी पूरे मामले पर छानबीन करने वाली संस्था मौलिक भारत ट्रस्ट के सदस्य राकेश सिंह ने कई खुलासे किए हैं। अंजलि दमानिया तमाम आरोप तमाम बड़े नेताओं पर लगाकर चर्चा में आई। उसके पहले तो उनको कोई जानता नहीं था। अब अंजलि दमानिया जो आरोप लोगों पर लगा रही थी, वही जमीन घोटाले के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। वो कह रही हैं कि वो दूसरों के ऊपर पैसे का आरोप लगाती थी, खुद भी इतनी पैसे वाले हैं कि उसका ओर छोड़ नहीं है। करोड़ों की संपत्ति उनके पास है, जमीन घोटाले में उनका नाम आ गया है। विवादित चेहरा नंबर 8 मयंक गांधी। मयंक गांधी मुंबई उत्तर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन पर भी अब तक कई तरह के आरोप लग चुके हैं। मयंक गांधी भी जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और मयंक गांधी, प्रशांत भूषण, इन सबके ऊपर जब आरोप लगे थे, तब इंटरनल कमेटी बनाई थी केजरीवाल ने और सभी को बरी कर दिया था। तो इस तरह से इन्होंने जिन पर आरोप लगाए, वो लोग भी अपनी इंटरनल कमेटी बनाए और सबको बरी करते हैं। विवादित चेहरा नंबर 9 गोपाल राय। गोपाल राय आयशा के वर्कर थे। आयशा माले जो संगठन है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसका स्टूडेंट विंग है, जिसका जेएनयू में अभी खासा प्रभाव अभी जेएनयू तक ही सीमित है। तो गोपाल राय उसके वर्कर थे, लखनऊ में काम करते थे, और गोपाल राय खुद अपना अपहरण करवा लिया था। ये उनके साथी, उस समय के साथी कविता कृष्णन ने साफ तौर पर कहा था। इन सबसे अलग पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वे खुद अपनी किसी बात पर अब तक नहीं टिके हैं। चुनाव से पहले उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वे कभी कांग्रेस और भाजपा को न समर्थन देंगे और न ही उनसे समर्थन लेंगे, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बनाई। अब लोकसभा चुनाव में भी फिर से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर फिर से देश की जनता से भी वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली के बाद देश की जनता पर कितना प्रभाव बना पाते हैं केजरीवाल। स्पेशल डेस्क सुदर्शन न्यूज।
तो आरोप यही है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का या आम आदमी का झंडा बुलंद कर चले थे, वो आम से अब खास हो चुके हैं और इस पूरे मसले के तहत ही अपने उन नेताओं पर जिन पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं, उन्हें भी संरक्षण दे रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अनुज अग्रवाल एडिटर हैं डायलॉग इंडिया मैगजीन के, साथ ही साथ ए के दुबे जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, साथ ही साथ विनोद कुमार बिन्नी विरोधी आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ श्याम गोपाल गुप्ता जी लीडर हैं आम आदमी पार्टी से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और संदीप देव जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संदीप जी आपके पास, जाहिर है मसला काफी गंभीर है, मामले और जो आरोप लगे हैं वो भी काफी गंभीर हैं। आम आदमी पार्टी जो पहले ये दावे करती रही कि हम आम आदमी की पार्टी हैं, और आम आदमी अब कहीं ना कहीं खास होता जा रहा है और जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है आम आदमी से। मैं कल से शुरुआत करूं। कल जो इलेक्शन होने वाले हैं जी, तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने 10 कैंडिडेट को जो टिकट दिए हैं उसमें 3 पर क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अब इनके साथ ही देखिए कौन कौन होते जा रहे हैं जो क्रिमिनलाइजेशन के विरोध में ये आए थे इलेक्शन लड़ने। एमपी में जो इन्होंने टिकट दिया है 40% लोग जो इनके कैंडिडेट हैं उस पर बड़े क्रिमिनल चार्जेस हैं, 40%। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग है आपकी। उसके बाद जो 30% है वो मिलियनायर नहीं बिलियनायर हैं। अब इनके सारे साथियों के कल के मैं बता रहा हूँ। अब हम बैक में आ जाते हैं। ये 19 अक्टूबर 2012 को अंजलि दमानिया, मयंक गांधी और प्रशांत भूषण पर आरोप लगा था लैंड जो जमीन घोटाले का, और इन्होंने एक इंटरिम लोकपाल बना के खुद में ही ये अपनी जांच कर लेते हैं, खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं। रिपोर्ट आज तक आई नहीं है। अंजलि दमानिया पे जमीन का जो घोटाला है वो किसी हवा में जिस तरह अरविंद केजरीवाल लगाते हैं आरोप, उस तरह का नहीं है। ये रायगढ़ प्रशासन की रिपोर्ट है, प्रशासनिक रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि इन्होंने जमीन का लैंड यूज चेंज करवाया। और ये करजत तालुका है जो कोंडियाडे गांव है आदिवासियों का, वहां पे इन्होंने 30 एकड़ जमीन खरीदा, साथ में बगल में 7 एकड़ और एक और प्लॉट लिया, और 7 एकड़ उस प्लॉट का इन्होंने लैंड यूज चेंज करवाया, और वहां पे इसको प्लॉटिंग काटी पूरी। मतलब 39 प्लॉट काटे गए थे, जिसमें से 37 प्लॉट इन्होंने बेच दिए। और ये खुद एक बहुत बड़ी बिल्डर्स जो एक रियल एस्टेट कंपनी है SVB डेवलपर्स, उसकी ये मालकिन है, उसकी ये डायरेक्टर हैं। उन्होंने खुद अपनी कंपनी को बेचे। जमीन लिया था किसानी का सर्टिफिकेट दिखा के, जो रायगढ़ प्रशासन की जांच में झूठा साबित हुआ कि हम किसान हैं, आदिवासी बिल्ड का इन्होंने जमीन लिया था, और वहां इन्होंने प्लॉटिंग की और उसको बेचा अपनी कंपनी को, अपनी रियल एस्टेट कंपनी को। और फिर इस 30 एकड़ जमीन को, चूंकि वहां पे डैम का निर्माण होना था, उस पे जो कोंडवानी डैम है, तो वो जमीन जो डैम के निर्माण में इनकी जमीन पड़ रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो सिंचाई विभाग है महाराष्ट्र का, वहाँ इन्होंने काफी चक्कर लगाए कि, और इन्होंने मैं उन्हीं का बयान जो है 10 जून 2011 का उनका एक बयान आपको सुना देता हूँ कि कितना आम आदमी के खास हैं। सरकार सर्वे के जरिए जान सकती है कि यहाँ 700 मीटर के आसपास कोई निजी जमीन नहीं है। चूंकि इनका जमीन आ रहा था, तो इन्होंने कहा अब मेरे जमीन मत लीजिए, आगे चले जाइए, वहाँ आदिवासियों का जमीन है और आसपास कोई निजी, केवल आदिवासियों की जमीन है। सरकार चाहे तो मुआवजा देके उसका अधिग्रहन कर सकती है। ये दमानिया जी ने, दमानिया जी का 10 जून 2011 का इनका रिकॉर्ड जो इनका बयान है, जो ये लोग कहते हैं अडानी अंबानी जमीन ग्रैब की बात है। ये दमानिया कह रही है कि आदिवासियों का जमीन आप ले लीजिए, हमारा छोड़ दीजिए। इन्होंने सिंचाई घोटाले में कहा है। दूसरा हम आते हैं मयंक गांधी पे। मयंक गांधी ने तो इतना बड़ा फ्रॉड किया है जो आप इसको मतलब पता नहीं, इन पे क्रिमिनल चार्ज होना चाहिए। एक मिनट संदीप, ये पहले दमानिया जी के बारे में बात कर लेते हैं। श्याम गोपाल जी, मसला जब इतना गंभीर है और आप लोग यही दावा करते रहे हैं कि अगर हमारे किसी भी प्रत्याशी पर या उम्मीदवार पर अगर एक भी गंभीर आरोप लगता है तो हम उसे पार्टी से निष्कासित कर देंगे, टिकट नहीं देंगे। आप लोगों को पता नहीं है ये मामला, या फिर आप उसे संज्ञान में लेना नहीं चाहते? बिल्कुल आपकी बात सही है। कोई भी हमारा प्रत्याशी हो, साथी हो, गलत काम करेगा तो उसको पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने पहले भी कहा है। अभी हमारे जो साथी कह रहे थे कि दमानिया ने जमीन घोटाला किया वगैरह वगैरह वगैरह, क्या मुझे बताएंगे सब साबित हो चुका है? या भारत सरकार नहीं, वहां की शासन, वहां का प्रशासन क्या कर रहा है? और आपके सिर्फ एक आदमी के कहने पर ही हम सारे निर्णय ले लें, ये भी उचित नहीं है।
वहां का शासन प्रशासन का दायित्व है कि दमानिया जी की जांच करे, यदि उन्होंने गलती करी है तो उनको सजा दे और गलती नहीं करी है तो उनको बरी करे। श्याम गोपाल जी एक मिनट संदीप जी एक मिनट मैं आपको अरे आंतरिक लोकपाल, मैं तो आपको आंतरिक लोकपाल से आगे बढ़ के बात कर रहा हूं ना, मैं तो शासन प्रशासन कहां सो रहा हूं। संदीप जी एक मिनट आपसे आप उस चीज को यहां प्रूव कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले बताइए श्याम गोपाल जी, आप लोग जो पैम्पलेट बंटवा रहे हैं, मेरे भी संज्ञान में पैम्पलेट आया था जी। उसमें यह लिखा हुआ था कि अगर आप में से कोई भी सबूत लाकर दे देता है या उस मसले पर कोई भी गंभीर आरोप लगाता है तो हम उसकी जांच करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि क्या हम एक व्यक्ति के कहने पर उनका टिकट रद्द कर दें या उनकी जो उम्मीदवारी है उसे उन्हें वहां से हटा दें? तो सवाल ये नहीं है कि एक व्यक्ति करता है या उसे पूरी पार्टी आकर उसका विरोध करती है। मैं ये नहीं मसला ये है कि उम्मीदवार पर आरोप लगे हैं या नहीं लगे हैं, आपको सिर्फ जांच करनी चाहिए उस चीज की। मैं ये कह रहा हूं, आपने तो हमारी पार्टी में किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ा जिस पे आरोप ना लगाए। पहली बात, अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें गोपाल राय जी, कुमार विश्वास जी, अंजलि दमानिया जी, ये आरोप जो लगाए गए हैं, मैं बता रहा हूं उनका जवाब लेने के लिए हमने जवाब दे रहा हूं ना जी। वहां का शासन प्रशासन कान में तेल डाल के क्यों सोया है, उसको जगाएं ना आप लोग। यदि हम लोग गलत हैं तो शासन प्रशासन हम पे कार्रवाई क्यों नहीं करता है? हमारे खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए, उसकी जांच करी जाए, जांच में हम दोषी हैं तो हमें अंदर करा जाए और निष्पक्ष हमें छोड़ा जाए। यही तो मैं सीधा सीधा बात रख रहा हूं। कश्मीर मुद्दे, अगर आप आरोपी की बात करें, कश्मीर मुद्दा हमने नहीं उठाया, प्रशांत भूषण ने खुद प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में बयान दिया था। सोमनाथ भारती का मसला हो, राखी बिडलान का मसला हो, ऐसा कौन सा मसला है जो मीडिया ने सिर्फ उठाया? मीडिया का काम है उन परेशानियों को या फिर उन विवादों को उठाना, वही हमने किया है। इस रिपोर्ट में तमाम वो मुद्दे हैं जो जनता ने या जनता के सामने जाकर आपके नेताओं ने किए हैं। इनमें एक भी ऐसा मसला नहीं है जो आम आदमी पार्टी का जो किसी मीडिया के किसी शख्स ने अपने आप गढ़ दिया हो। नहीं, इसमें एक भी ऐसा मसला भी नहीं है जो साबित हो और जो हमारी नियत पे शक पैदा करे। प्रशांत भूषण का मसला जो है वो के बारे में अरविंद जी ने स्वयं कह दिया, उनका व्यक्तिगत निजी राय थी, उससे पार्टी का लेना देना नहीं। श्याम गोपाल जी एक बात बताइए, आपसे एक दो चीजें पूछना। हाँ जी बोलिए आप प्लीज। आप इतने बड़े बड़े आरोप इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों पे लगाते हैं, क्या उन पे वो आरोप सिद्ध हो गए हैं? क्या होंगे ना? नहीं होंगे, ऐसे ही ये आरोप हैं जो होंगे भविष्य में। किसी की पहल हुई है, शुरुआत हुई है, सुनिए बड़े भाई, अब आपने जो आरोप लगे हैं इसमें ये होता है कि प्राइमरी जो रिपोर्ट हुई है उसके आधार पे वो दोषी पाए गए हैं, उन पर आधार पे जांच चल रही है। आम आदमी पार्टी उन्हीं दोषियों को टिकट दे रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का जो इंटरनल लोकपाल है वो कौन कौन लोग हैं? गुप्ता जी आपको जानकारी है इस बारे में? क्या उनका नाम बता दें मुझे, आपको बता देना चाहता चैनल के माध्यम से पूरे देश को बता दें कि चैनल के माध्यम से कौन आदमी इंटरनल लोकपाल में नियुक्त किए गए हैं जो इंटरनल चीजों को जांच कर रहे हैं, उनका नाम आप बता दें सार्वजनिक। मैं इंटरनल लोकपाल से 10 कदम आगे बढ़ के जा रहा हूँ। नहीं इंटरनल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये देश की जनता के लिए, हम सब लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि आप जनप्रतिनिधि बैठ, अभी आपने बोला कि इंटरनल, आप इंटरनल जो मैं बता रहा हूँ, कौन लोग, अभी हमारे साथी ने बोला इस लोकपाल पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अपने आप जांच करके इन्होंने बोला कि उन्होंने नाम बता दीजिए। नाम तो बहुत छोटी बात, नाम आप नाम पे मत जाओ, मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बाद में बता दो चीजें, इसके अलावा दो चीजें हैं। 2 लोग थे, एक को कैंसर हो गया, वो बहुत बुरी स्थिति में है, और दूसरे लोगों को उनका जो समय पीरियड था वो खत्म हो गया। तो आप जब पार्टी के अंदर का इंटरनल लोकपाल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप देश की और जनता की, तो कैसी बात कर सकते हैं? आप पार्टी के अंदर का जन लोकपाल अगर आप पार्टी के अंदर का अपने घर का अगर आप ठीक कर पाएंगे तो बाहर के देश की बात ठीक कर पाएंगे। इसी बात का तो हमारा विवाद है। बिन्नी जी आपकी तकलीफ, आप मुझे तकलीफ कर क्या बताएंगे भाई? अपना बताइए ना, आप आरोप लगाना बंद करिए। आप सिर्फ लोगों को ये बताइए कि जो मैंने पूछा उसका जवाब वही दे रहा हूँ ना। दिल्ली की जनता, देश की जनता आपसे जानना चाहती है, बताइए। आप सुन लो ना, हमारे भैया ने कहा कि हमें लोकपाल पर भरोसा नहीं, अपने आप ही फैसला कर लेते हैं। इन्होंने बोला ना, हम उससे 4 कदम आगे जाके कहते हैं, हम तो शासन प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग यदि हम गलत हैं तो हमारे पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो आप लोग? श्याम गोपाल जी सिर्फ आपसे ये सवाल किया तो आप देश को जन लोकपाल की बात क्यों कर रहे हैं? आप शासन प्रशासन की बात करें, आप छोड़ दीजिए। अरे जन लोकपाल पार्टी के अंदर जन लोकपाल एक ऐसा हथियार है, जन लोकपाल एक ऐसा हथियार है जो आज भ्रष्टाचारी खुले घूम रहे हैं ना। बिन्नी जी दोहरी नीति मत दीजिए, दोहरी नीति नहीं है। आज भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बाकी जनता और बाकी पार्टियों के मामला ना लगे। आप तो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। आप एक बात बताइए मुझे, संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कितने हत्यारे, लूटेरे, डकैत बैठे हुए हैं? सुनिए, अरे आप सुनिए पहले मेरी बात।
आप मेरी बात संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कितने जी देखिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं। एक मिनट श्याम गोपाल जी, व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। मैं सिर्फ ये जी अनुज आप एक मिनट श्याम गोपाल जी एक मिनट अनुज, मुझे लगता है बहस कहीं और जा रही है। हमारा आज का सीधा सीधा मुद्दा है कि केजरीवाल के कारपोरेट कनेक्शन। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, ये कारपोरेट के मैल से ही खड़ी हुई। कारपोरेट का जो सीएसआर फंड है, चाहे नेशनल कारपोरेट चाहे विदेशी कारपोरेट हो, उन लोगों ने सीएसआर फंड से जो एनजीओ खड़ी करी, उन एनजीओ का कलेक्शन जो है आम आदमी पार्टी है। और वो सारे के सारे जो कारपोरेट ने जो उनके साथ जुड़े हुए किसी न किसी घोटाले में लिप्त हैं। उन्होंने उनकी जो सरकार से लड़ाई चल रही थी और आपस की लड़ाई चल रही थी, उसको साइडलाइन करने के लिए, उसको जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए लोकपाल का एक ड्रामा खड़ा करा। और उसमें रतन टाटा का बहुत बड़ा हाथ है। जो मास्टरमाइंड है लोकपाल आंदोलन के पीछे, वो रतन टाटा है। हमारे पास पूरे सबूत है। और इस किताब में केजरी नामा एक किताब है, ये केजरी कथा राकेश सिंह की, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि 12,000 करोड़ रुपए टाटा घराने ने खर्च किए उस समय मीडिया को ऐड देने में, और इस आंदोलन को खड़ा करा गया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जिंदल ग्रुप, महिंद्रा, इन्फोसिस, बिरला, मुंजाल, बजाज, फिक्की, एसोचेम, जीएमआर, ये सारे ग्रुप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते रहे। और ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी घोटाले में लिप्त थे। लेकिन और आज एक बात सुनिए, जितनी एनजीओ इनके साथ जुड़ी हुई है, वो सब करोड़ों रुपए की फंडिंग विदेशों से ले रही थी। कोई आम आदमी नहीं था उनमें। जितने लोग कारपोरेट के जुड़े हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है। जितने अच्छे ईमानदार लोग थे, उनका इस्तेमाल किया गया, उनसे अपनी पार्टी ने क्रेडिबिलिटी बनाई और उनके बाद उनको बाहर कर दिया गया। हमारे बिन्नी जी उदाहरण है। पूरे दिल्ली में एक ही व्यक्ति था जो जननेता था, बड़े उद्योगपति बिन्नी जी, और सारा इसमें देखिए जनता के नेता थे, ये उद्योगपति है, ये जनता के नेता थे, इनको हटा दिया गया। जो जननेता था उसे हटा दिया गया, निपटा दिया गया। जो ईमानदार था उसे हटा दिया गया। और जितने काइये थे, चलाक थे, धूर्त थे, वो सारे इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने जितने ईमानदार, अश्विनी उपाध्याय निकाल दिया, राकेश अग्रवाल निकाल दिए। आप कई सारी मैडम थी, 2-3 मिनट उनके लेटर देखे हैं, जो उनकी फाउंडर मेंबर थे, उनको हटा दिया गया। वो निकल गए, वो सारे दूध के दूल्हे थे। और जो आज बच्चे प्रक्रिया ही नहीं है आपकी। एक मिनट श्याम गोपाल जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो लोग हमारी पार्टी में थे वो सब जनप्रतिनिधि थे, बाहर निकाल देते वो जनप्रतिनिधि बन गए, अब वो नहीं है। एक बात बताइए, जो आपकी पार्टी में लोग हैं, क्या सिर्फ वही जनप्रतिनिधि थे? जो लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वही सही हैं? जो आपको छोड़कर जा रहे हैं सारे आरोपी हैं? नहीं, हमने बिल्कुल कभी नहीं कहा कि जो हमारे साथ चले गए गलत थे वो। लेकिन जब वो स्वयं जाना चाह रहे हैं, स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो संसार में कोई भी राजनीतिक ऐसा दल नहीं है जो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करता है। दरअसल अगर एक व्यक्ति देना अपने आपको दिखाते थे कि हम तो डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हर चीज जनता से पूछ के करते थे। आपने जनता से पूछा कभी नहीं निकालना है हम? अरे आप बेवकूफ बनाते हो जनता को, जरा सी बातों के लिए क्यों नहीं पूछोगे आप? नौटंकी के अलावा क्या किया आप लोगों ने? जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा क्या करा आपने? बिन्नी जी स्वयं निकलने का प्रयास करते रहे और स्वयं निकले। आपको मैं बताऊंगा भाई साहब, बिन्नी जी को निकलवाने में संदीप दीक्षित का हाथ है। और बिन्नी जी ने कभी भी नहीं कहा कि आप पार्टी छोड़। देखिए बिन्नी जी अगर खड़े हो जाते पूर्वी दिल्ली से, झूठे आरोप लगाए, पूरे देश ने देखा। अरविंद बिन्नी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे मंत्री बनना ही चाहिए, मैं बन रहूंगा। पूरे देश के सामने उसको स्टेटमेंट दिया। हम अरविंद की एक बहुत बड़ी खासियत क्या है कि जब भी आप उससे सवाल पूछोगे, वो कभी सवाल का जवाब, पूरे देश में आम आदमी पार्टी का कोई आदमी सीधा सीधा जवाब नहीं देता है, घुमा के हमेशा आरोप लगाता है। जवाब आज तक इस देश में किसी भी, ना मीडिया को ना किसी आदमी को आज तक जवाब नहीं मिला। मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा जनलोकपाल का नाम क्या, आपने आज तक नहीं बताया। एक सवाल, इस देश में दुर्भाग्य इस बात का कि इतनी ईमानदारी सच्चाई पे खड़ी हुई पार्टी, उसको सीधा सीधा जवाब देने वाला कोई नहीं है। आप हमसे 100 सवाल पूछ रहे हैं, 100 सवाल के सीधे जवाब देंगे। को हम ये मान लें कि आप लोग स्वच्छ छवि के हैं, आप लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक छवि वाली पार्टी आनी चाहिए, सरकार बननी चाहिए, दावे आप यही करते रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि के हैं, और जो हमें छोड़कर जा रहे हैं वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लोकतांत्रिक पार्टी, मेरा सवाल सुन लीजिए, लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करते हैं। आपके अगर एक सहयोगी जो आशीष उपाध्याय जी जो हैं, उन्होंने ये दावा किया कि अब हमारे जो सहयोगी हैं उनकी जगह, अरविंद केजरीवाल की जगह संयोजक अब कुमार विश्वास को बना देना चाहिए। आपने उन्होंने 1 मिनट के बाहर का रास्ता दिखा दिया, ऐसा क्यों? तो आप लोग देखिए, आप सीधा सीधा मतलब समझिए जी, उनको नोटिस भी नहीं दिया गया। नहीं, आप सुनिए एक मिनट, नोटिस भी नहीं दिया गया। सब्र रखिए। अरविंद जी को किसी प्रकार का लोभ लालच होता तो वो सत्ता से चिपके रहते। नंबर 1, जनता के हित के लिए उन्होंने फैसले लिए। और प्रधानमंत्री बनने का 49 दिनों में भ्रष्टाचार की कमर तोड़ के रख दी। पहले घर बनते थे, पुलिस वाले एमसीडी वाले चले आते थे चंदा उगाई के लिए। 1 मिनट, एमसीडी द्वारा भ्रष्टाचार फैला जाए उसको रोका हमने। रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, पटरी वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, सबका भ्रष्टाचार रोका। और दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार 50% कम कर दिया गया था हम लोगों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अरे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों को कोई ना कोई बहाना चाहिए, किसी प्रकार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्हें लग रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार 2014 में केंद्र में सरकार न बना ले। कभी आप लीडर कभी आप कॉर्पोरेट ले आते हो, दीक्षित के कहने पे ये ले आते हो। देखिए संदीप दीक्षित के कहने पे उन्होंने निकाल दिया इनको। आप एक बात बताओ, पूरी दिल्ली से खड़े होते संदीप दीक्षित हार जाता। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, संसद के अंदर कितने भी कांग्रेस हो भाजपा हो, इनके कितने अपराधी बैठे हुए हैं? आपने कभी रिसर्च किया उनके ऊपर? श्याम गोपाल जी, अनुज अग्रवाल जी सुनिए, श्याम गोपाल जी एक मिनट, श्याम गोपाल जी एक मिनट। अगर कल आपने जो एमपी का जो लिस्ट आया है 40% क्रिमिनल को टिकट दिया है भाई, वो तो बैठे हैं, आप तो दे रहे हो। अरे तो आप सबूत पेश कीजिए ना वहां पर। 40% आपको विधानसभा के, दिल्ली विधानसभा में बता दूं मैं आपको, आप पत्रकार महोदय, आप सुन ले जब आप एक मिनट संदीप जी, श्याम गोपाल जी, अनुज जी, एक जिस प्रकार बात को घुमा रहे हैं, मैं घुमा रहा हूं, इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुनिए एक मिनट, उसके खिलाफ मैंने केस किया, उसने फर्जी एफिडेविट फाइल किया हुआ है। आप जिस प्रकार की उसको नहीं निकाल रहे, आप जिस प्रकार की बात कर रहे हो शोभा नहीं आपको दे रहा है। श्याम गोपाल जी, अनुज जी, संदीप जी, मुझे एक ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा। एक मिनट श्याम गोपाल जी, एक जवाब दे दूं, विधानसभा का चुनाव में एक कैंडिडेट बदले थे, आपको ध्यान नहीं है जी। अरे कल की लिस्ट फिर बदल जाएगी, उसमें क्या बात है? क्यों यार, आपके कैबिनेट श्याम गोपाल जी, मेरे पास वक्त, मुझे यहाँ ब्रेक लेना पड़ेगा जाहिर। एक मिनट, जो आप बात कह रहे हैं आपकी बात पूरी सुनी जाएगी। श्याम गोपाल जी, संदीप जी, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर आरोप जरूर लगाया जा रहा है, जाहिर है आरोप एक दूसरे पर जरूर लगाए जा रहे हैं, खींचतानी जरूर है, लेकिन जवाब जरूर मांगा जाएगा। जाहिर है जनता चाहती है कि जवाब मिलने चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी भी मसले पर मौन यहां पर नहीं साध सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आम आदमी पार्टी क्या वाकई आम आदमी की पार्टी है? लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का दावा होने का आम आदमी के संयोजक यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ही दावा करते हैं, तो नामचीन हस्तियां यानी कि जो कॉरपोरेट घरानों से संबंध रखती हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ कैसे जुड़ रही हैं? पैराशूट कैंडिडेट्स को ही यहां पर टिकट क्यों दिया जा रहा है? दावे जो पहले किए जा रहे थे कि हम आम आदमी को ही टिकट देंगे या रायशुमारी के बाद या जनता से पूछताछ करने के बाद अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वो सब जो वादे किए गए थे, जो सपने दिखाए गए थे, वो कहां गायब हो गए हैं? अब इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या आम आदमी पार्टी बन गई है खास आदमी पार्टी? आपके कुनबे में क्यों शामिल है नामचीन हस्तियां? क्या आपको आम आदमी की पार्टी कहना ठीक है? क्यों बढ़ रहा है खास हस्तियों से आपका कुनबा? सुबह पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी मीटिंग हुई और अभी हमारे सारे विधायकों की भी मीटिंग हुई और ये तय किया गया है कि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये इस देश की जनता की पार्टी है। तो सुना आपने, आपको आम आदमी की पार्टी कहकर कैसे गरीब और आम जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब भले ही अरविंद केजरीवाल कितना ही गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके कुनबे में कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों की बढ़ती भागीदारी कहीं ना कहीं केजरीवाल के इन दावों को खारिज करती है, जो केजरीवाल अक्सर कहते सुनाई देते हैं। अब आम आदमी पार्टी हो गई है खास, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि कॉर्पोरेट जगत की नामचीन हस्तियां आप में हो गई हैं शामिल। दिल्ली में अप्रत्याशित सफलता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में अब अपनी पार्टी की जड़ें फैलाने में जुटी हुई है। पिछले कुछ दिनों में बिजनेस, खेल व निजी कंपनियों से जुड़ी कई नामचीन हस्तियों ने आपका दामन थामा है। आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी हस्तियां हैं जो आपकी टीम में शामिल हुई हैं। शख्सियत नंबर 1, वी बालकृष्णन। देश की बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के बोर्ड मेंबर रहे बालकृष्णन ने कंपनी के साथ अपने 22 साल के सफर को विराम देते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और अब कर्नाटका के बैंगलोर सेंटर से चुनाव लड़ रहे हैं। शख्सियत नंबर 2, मीरा सान्याल। बैंकर और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की पूर्व सीईओ और अध्यक्ष मीरा सान्याल ने अपने पद से इस्तीफा देकर
आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली और महाराष्ट्र के मुंबई साउथ से चुनाव मैदान में उतर रही हैं। पिछली बार उन्होंने यहां से मिलिंद देवड़ा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था। शख्सियत नंबर 3, आदर्श शास्त्री। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते और कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री के बेटे आदर्श शास्त्री ने भी आपकी सदस्यता ले ली है। 40 वर्षीय आदर्श दुनिया की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी एप्पल में पश्चिम भारत के सेल्स हेड के रूप में मुंबई में तैनात थे। आपके प्रदर्शन से प्रभावित होकर आदर्श ने ऊंचे ओहदे और 1 करोड़ रुपए से अधिक के सालाना पैकेज को ठुकराकर आपका हाथ पकड़ दिया। शख्सियत नंबर 4, कैप्टन गोपीनाथ। देश में सस्ती विमान सेवा मुहैया कराने वाले एयर डेक्कन के संस्थापक और कॉर्पोरेट जगत की बड़ी हस्ती कैप्टन गोपीनाथ ने भी आपका दामन थाम लिया। 63 वर्षीय गोपीनाथ कर्नाटक के रहने वाले हैं और उन्होंने सेना में कैप्टन से रिटायर होने के बाद सस्ती विमान सेवा की शुरुआत की थी। सुदर्शन न्यूज से स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। इस फहरिस्त में नाम यहीं तक नहीं है, फहरिस्त और भी लंबी है। और कौन कौन से चेहरे हैं जो कॉर्पोरेट जगत से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। आम आदमी पार्टी में शामिल हुई बड़ी और नामचीन हस्तियों के बारे में बात करना भी बाकी है। आगे हम बात करेंगे अजीत पाल सिंह की। शख्सियत नंबर 5, वर्ष 1975 में अपनी कप्तानी में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले हॉकी खिलाड़ी अजीत पाल सिंह भी आपकी टीम में शामिल हो गए हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई, लेकिन पार्टी उनका इस्तेमाल हरियाणा और पंजाब में प्रचार के लिए कर रही है। अर्जुन पुरस्कार विजेता अजीत पाल ने बिना किसी शोर शराबे के कनॉट प्लेस स्थित पार्टी दफ्तर जाकर सदस्यता ली। शख्सियत नंबर 6, आशुतोष। देश के जाने माने पत्रकार और समाचार चैनल IPN 7 के मैनेजिंग एडिटर रहे आशुतोष ने अपने पद से इस्तीफा देकर आपकी झाड़ू हाथ में ले ली है और मैदान में उतर चुके हैं। शख्सियत नंबर 7, राजमोहन गांधी। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी भी आप में हुए शामिल। इससे पहले दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज में रिसर्च प्रोफेसर रहे और तो और अमेरिका के इलिनॉय विश्वविद्यालय अर्बोना शैंपेन में विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और अब राजमोहन गांधी पूर्व दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शख्सियत नंबर 8, मेधा पाटकर। इन नामचीन हस्तियों में शामिल मेधा पाटकर का नाम भी शुमार है। ये एक जानी मानी समाज सेविका तो हैं ही, साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन की फाउंडर मेंबर भी हैं। ये भी आप में शामिल हो चुकी हैं और महाराष्ट्र में मुंबई उत्तर पूर्व से चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी में रईस और नामचीन हस्तियों की बढ़ती भागीदारी कई तरह के सवाल खड़े करती नजर आ रही है कि आम लोगों की समस्याओं को लेकर जिस पार्टी का उदय हुआ था और उसी एजेंडे को आम जनता के सामने रखकर आपने दिल्ली की जनता से वोट बटोरे थे, अब देश की जनता के सामने भी आप फिर से वही एजेंडे को दोहरा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप में जुड़ रही देश की नामचीन हस्तियों के जुड़ने से क्या अब आम आदमी पार्टी आम जनता की सुध दे पाएगी? सुदर्शन न्यूज से स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो आम आदमी पार्टी का झंडा जरूर बुलंद किया गया था, लेकिन अब जो सदस्य बन रहे हैं, जो लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, वो आम नहीं है, आम से भी खास से भी ऊपर है, यानी कि कॉर्पोरेट जगत के घरानों से संबंध रखते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ए के दुबे जी काफी देर से मौजूद हैं, हम उनसे कमेंट कुछ नहीं ले पाए हैं। दुबे साहब, आप एक अधिवक्ता की नजर से, आम आदमी पार्टी का पूरा आंदोलन भी आपके सामने से गुजरा है और जो माफ कीजिए, उस टाइम आम आदमी पार्टी तो नहीं थी, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ एक आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद वो राजनीति में आ गए, आम आदमी पार्टी का आंदोलन उन्होंने शुरू करा, पार्टी बनाई, खुद दिल्ली की उसमें सत्ता पर भी काबिज हुए। तो आपने किस तरीके का अनुभव किया अरविंद केजरीवाल की शख्सियत का? देखिए, सबसे पहले तो भारत का संविधान जी, जो इंडिया की सॉवरेनिटी है, जो इंडिया की यूनिटी है, वो ऑटमोस्ट प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, जो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं दिखता है। देश के रक्षण की बात आम आदमी पार्टी कहीं नहीं कहती है। अभी हमने देखा एक रिपोर्ट प्रशांत भूषण का गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट, कश्मीर जो इस देश का इंटीग्रल पार्ट है, उसके बारे में निश्चित तौर पर इस देश को तोड़ने का काम करता है।
यह कह देना, इतने जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का नेता, और उसके बाद आम आदमी पार्टी किनारा झाड़े कि मैं ये इनका व्यक्तिगत बयान है, तो सबसे पहले ये देश के लोगों के साथ धोखा है। दूसरा, जो बात ये कहते हैं कि हम जनता में जाते हैं, जनता की बात करते हैं, इलेक्शन का इनका जो सबसे पहले प्रायोरिटी था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 100 लोगों के 100 वोटर्स की वोटिंग डिटेल्स इनको लेनी थी। मैं पूछना चाहता हूं, 10 ऐसे कैंडिडेट्स का नाम मैं इस देश में गिना सकता हूं जिनको इन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में टिकट दिया है, और उन लोगों से इन सारे रूल्स को कहीं कोई नहीं भरवाया। राजमोहन गांधी नंबर 1, उनको प्लॉट कर दिया गया। आशुतोष नंबर 2, पंकज सिंह सीधी लोकसभा नंबर 3, इमरान बिन जफर कन्नौज 4, मेधा पाटकर 5, ऐसी तमाम ऐसे लोग, क्योंकि समय कम है। उस समय आम आदमी पार्टी का जो कहना कि हम एक संविधान के दायरे में चलते हैं, हमारा एक मैनिफेस्टो है, हम पब्लिक की पार्टी हैं, वो कहां गया। नंबर 3, देश का संविधान कहता है कि कोई भी स्टेट, और खास तौर से ऐसा स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, अपना इंडिपेंडेंट लोकपाल नहीं ला सकता। उस समय अपना इंडिपेंडेंट लोकपाल लाना देश के संविधान के साथ, आस्था के साथ गहरा मजाक। मैं इन बातों की तरफ, चौथी बात, अपराधियों को जो टिकट देने की बात हम कर रहे हैं, देखिए, एक तो कथनी और करनी में अंतर कभी किसी पार्टी में नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि आप जनता के हो, जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो, तो आपको संविधान में अपनी चीजों को, अपनी आस्था को रखना होगा। और जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं रिपोर्ट्स के मुताबिक, संविधान में कहीं कहीं नहीं है। सिर्फ हर कोई इस देश का बेईमान है, हर कोई इस देश का गद्दार है, और एक आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वही ईमानदार हैं। मैं इस बात को यही कहूंगा कि इस देश की जनता के साथ मजाक है। अनु साहब से मैं कमेंट लूंगा, लेकिन सबसे पहले भिन्नी साहब, जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि पैराशूट कैंडिडेट्स आ रहे हैं, नामचीन हस्तियां जुड़ रही हैं, ये सिलसिला, क्योंकि आप भी आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े रहे हैं, फिर आपने उनसे अपना संबंध अलग कर लिया, आप उनसे अलग बाहर आ गए आम आदमी पार्टी से, यह सिलसिला क्या आपके वक्त में शुरू हुआ था? नहीं, मैं बता दूं कि जब ये पार्टी बनी थी तो सबसे ज्यादा जो चीज थी इसको प्रस्तुत किया गया था वो था कि हम लोगों से पूछ के कैंडिडेट तय करेंगे, कार्यकर्ता वोटिंग करके कैंडिडेट तय करेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा। वो उस समय जब पार्टी बनी तो मैं स्क्रीनिंग कमेटी में था, तो उस समय मुझे लगता था कि शायद लोग कम है या कहीं अनदेखी हो रही है। उस समय स्वयं मेरा टिकट भी लोगों की मर्जी के खिलाफ लक्ष्मीनगर से दिया गया था। मैंने इस बात को अरविंद को कहा था, लिखित में दिया भी था कि सर मुझे लगता है लोग कार्यकर्ताओं की बहुत नाराजगी है, मुझे वहां नहीं लड़ाना चाहिए, और आपको जो कार्यकर्ता तय करते हैं उसको लड़ाना चाहिए। क्योंकि हमने सबसे बड़ा मुद्दा यह तय किया था कि हम पूरी बाकी पार्टियों से अलग हटके कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करते हुए अपने उम्मीदवार का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन उस वक्त समझौता किया आपने? नहीं, मैंने खुद समझा करा, लेकिन मुझे लगा कि उस समय दिल्ली के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, करप्शन। मुझे लगा कि मुद्दे, पार्टी बड़ी होगी तो सुधार आ जाएगा, लेकिन ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन जैसी सरकार में आए तो मुद्दे भी कौन हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे देश के कार्यकर्ताओं के साथ इस समय आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया। वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सपना सजोया था, जिन्होंने अपना जीवन इसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद देखी थी, और उन लोगों ने उम्मीद की थी कि भाई चाहे कोई भी कितना बड़ा भी आदमी इस पार्टी में आएगा, लेकिन उसको उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिससे एक साधारण कार्यकर्ता को गुजरना पड़ेगा। तो अगर वैसा होता तो ठीक था, लेकिन पैराशूट से लाना और ऊपर से थोप देना, हम बाकी लोगों से हजार लोगों के दिल्ली में अपने लोगों को साइन कराए, हर विधानसभा से 100 लोगों के, और राजमोहन गांधी जैसे लोग, आशुतोष जैसे लोग, उनको लाके ऊपर से पैराशूट से कर दिया गया। ये उन कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है जिन्होंने दिन रात घूम के गलियों से लोगों के साइन कराए, फोन नंबर दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की उसके पीछे एक सोच थी कि एक डाटा इकट्ठा करना था, पूरी दिल्ली से, पूरे देश से डाटा इकट्ठा करना था। उन लोगों को डाटा इकट्ठा करने में लगा रहा है, और अपने अंदर के जो लोग लड़ा रहे थे, जो बड़े बड़े जितने भी नाम आपने अभी टेलीविजन पे दिखाए हैं, वो तमाम लोगों को प्लांट कर दिया गया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हुआ है। अनुज जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के गठन से पहले जब आंदोलन चला ना, ये 2 अलग-अलग चरणों में करेंगे। जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ और उसको घोटाले को खुलवाने में पीएमओ के साथ मिलकर एयरटेल के सुनील मित्तल का हाथ था, और वो चाह रहे थे कि इस पूरे खेल में मैं ही बड़ा प्लेयर रहूं और दूसरे खिलाड़ी ना आए। तो उन्होंने जानबूझ के ये मैटर कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट करा के कोर्ट में भिजवाया, कंप्लेंट नोट कराई सीवीसी में, और उसके बाद एक और दूसरे खेल में चिदम्बरम साहब के ऑफिस से नीरव राडिया का टेप डिस्क्लोज हुए, 2-3 मैगजीन ने उसको छापा, और उससे रतन टाटा जी की स्थिति बड़ी खराब हुई। उनके बहुत सारे 2G स्पेक्ट्रम में जो गड़बड़ी चल रही थी, क्रोनी कैपिटलिज्म का जो खेल चल रहा था, वो सामने आया, तो वो भयंकर इशू बन गया और लगातार अखबारों में सुर्खियों में रहने लगा। तो ये सारे के सारे कारपोरेट पर गिरफ्तारी का कहीं ना कहीं तलवार लटक गई, और ये लगा कि पूरी फेलियर ऑफ गवर्नमेंट सामने दिखने लगी। तो उस मुद्दे से डाइवर्ट करना था, इसलिए रतन टाटा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये खेल
शुरू किया। और इसमें जो 2G स्पेक्ट्रम में फंसी हुई और कंपनियां थी और पीएमओ में कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह का ये था खेल कि सोनिया गांधी को इस बहाने वो साइडलाइन कर सकते हैं। आधार पर कह रहे हैं आप ये? वो पूरे पीएमओ की सपोर्ट थी। आप देखिए जब पहले दिन जंतर मंतर पर अन्ना हजारे बैठे तो मुश्किल से 150 पब्लिक थी और 300 मीडिया वाले थे, सारे चैनल वहां थे। मैंने कुछ लोगों से बात करी, मैं उस समय वहां पर था, तो वो बोले भाई हमें तो ऊपर से ऑर्डर आए हैं पीएमओ से और इसको कवर करनी है। और वो नॉन स्टॉप 3 दिन कवर कर रहे हैं और दूरदर्शन उसको कवर कर रहा था, जबकि दूरदर्शन कभी एंटी गवर्नमेंट प्रोग्राम दिखाता ही नहीं है। इतने सारे देश में आंदोलन चलते रहते हैं जहां 50,000 लाखों लोग आते हैं, उनको कवरेज ही नहीं मिलती है, जो बड़े कोर इशू पर होते हैं। और ये एक ऐसा आंदोलन जिसका कोई और नहीं था, छोर नहीं था, कहां से आया, कहां से प्लॉट हुआ। और एट रैंडम जो मीडिया था जिसमें कारपोरेट का जो 2G में फंसी हुई कंपनियां थी उनके जहां शेयर थे वो मीडिया। और काफी जगह ये भी आरोप है कि विज्ञापन बांटे गए, कैश बांटा गया और उन्होंने इसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि बाकी दिमाग से लोगों की सब चीज वॉश आउट होगी और ये कोई भी कारपोरेट जेल नहीं जा पाया। कहीं ना कहीं आज भी 2G स्पेक्ट्रम की जो प्रोसीडिंग इतनी स्लो है कि जो आउटपुट आना चाहिए था, खुल्लम खुल्ला हर चीज गड़बड़ी, पूरा घपला है A to Z, जिसमें भयंकर घोटाला हुआ, जिसमें सारी सरकारें इन्वॉल्व है, सारा कारपोरेट इन्वॉल्व है, वो उस पर गवर्नमेंट उन पे एक्शन वाले कारपोरेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं घेर रहा था। और गवर्नमेंट इसी फेज में जब उन्हें लगा कि ये क्रेडिबिलिटी मिल गई इस आंदोलन को, तो उन्हें लगा कि जो कहीं ना कहीं यहाँ अमेरिका एक्टिव हुआ, उसने लगा कि जो हमारी एनजीओज हैं उन सबकी इनको सपोर्ट कराकर इसको एक पॉलिटिकल पार्टी बना दें, तो अगर कांग्रेस हार भी रही होगी तो कुछ सीटें उसकी और कुछ इनकी मिलाकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बना लेंगे और कहीं ना कहीं एनडीए सत्ता में नहीं आ पाएगा। इसीलिए जल्दबाजी में सारा खेल हुआ था। उनकी फिलॉसफी भी नहीं समझी गई। जिन लोगों की अलग अलग एनजीओ काम कर रही थी वो तो जमीन के साथ जुड़ के काम कर रही थी। उनको तो कोई वामपंथी था, कोई दक्षिणपंथी था, कोई राष्ट्रवादी था, कोई गांधीवादी था, कोई अराजकतावादी था, कोई, तो ये कलेक्शन हो गया बिल्कुल आलतू फालतू लोगों ने, कहीं कीट कहीं का रोड़ा। और वो सीआईए और फोर्ड ने कुनवा जोड़ा, ये मैं कह सकता हूँ। कहीं रतन टाटा ने भी जोड़ा होगा, कॉर्पोरेट भी लगे होंगे, पीओ भी लगा होगा, फिर सोनिया गांधी का एनएससी के बहुत सारे मेंबर आ गए। तो ये ऐसा रायता ऐसा बन गया। अब इसकी कोई विचारधारा ही नहीं थी। इनकी विचारधारा ये थी कि मीडिया इनको बहुत कवरेज दिलाता था और बड़ी पॉपुलरिटी थी, तो सारे लोग अट्रैक्ट हो गए, यार बड़ी जल्दी इंस्टेंट पॉपुलरिटी मिल रही है, इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, रातों रात नेता बन जाओगे, कल को एमएलए बन जाओगे, परसों सरकार मंत्री बन जाओगे, तो इससे इंस्टेंट क्या चीज हो सकती है। तो ये इंस्टेंट गेम था। और जो अनुज साहब आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में जब आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ उस दौर में आप जो है निर्दलीय विधायक भी थे, जब आपको आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी में लिया, और अधिकतर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसका वो दावा करते मोहल्ला सभाएं की जाएंगी वो आप ही के वक्त में किए गए, और आप सबसे ज्यादा सीनियर उस वक्त माने जाते थे कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर किसी नेता के पास है तो आपके। तो ये जो दावा कर रहे हैं क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, क्योंकि मैं आंदोलन के समय इस पार्टी से मतलब इन लोगों से जुड़ा रहा, लेकिन मैं अंदर की चीजें नहीं जानता था, क्योंकि एक साधारण नागरिक होने के नाते मैं आंदोलन में शामिल होने जाता था। लेकिन जब जो जनता के सामने एक फेस दिखाया गया कि भाई ये सब लोगों से अलग हटके एक पार्टी बन रही है, लोगों की भावनाओं की कदर है, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे जो लोगों के दिलों को छूते थे, वो सब मुद्दों के लेके हम 15 मार्च को मैं इस पार्टी से जुड़ा था। इससे पहले 2 बार मैं इंडिपेंडेंट पार्षद रहा हूं, और मैं वो मोहल्ला कॉन्सेप्ट मैंने पिछले 7 वर्षों में एमएलए बनने से पहले 7 वर्ष मैंने अपने इंप्लीमेंट किया। अरविंद ने वो मॉडल को देखा, पूरे देश को, पूरी दिल्ली को दिखाया, वही सपना दिखा के इन्होंने कहा कि हम इस तरह का मॉडल पेश करेंगे। हमने प्रैक्टिकल करके उसको देख रखा है। हमारे एक साथी हैं विनोद कुमार बिन्नी, इन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो वो सब मुद्दे, लेकिन ये जो चीजें ये बहुत बाद में मुझे समझ में आई, जब क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं सोचता मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, जब से मैं पार्टी आप दोनों तो सहमत हो गए एक दूसरे से ही। बड़े भाई मैं कभी भी किसी की बात से सहमत नहीं होता जब तक मुझे प्रूफ नहीं मिलते। एक मिनट, मुझे तमाम ऐसे प्रूफ इन दिनों देखने को मिले हैं जब से मैंने कि मैं सोचता हूं कि मैंने किन लोगों का कहा 8 महीने 9 महीने साथ दिया, शायद मेरे ख्याल से 9 महीने ये मैंने अपने पूरे जीवन के सबसे ज्यादा खराब किए हैं। मैं इससे मैं अब इस दौरान मुझे राजनीति से घृणा होने लगी। आदमी सामने क्या दिखता है, उसकी पवित्रता पीछे कितनी होती है, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। पूरी तरह सहमत हूं इन बातों से। ये सब चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। राजनीति जैसी दिखती ऐसी होती नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे इस तरह के फैक्ट्स चल रहे होते हैं। संदीप जी को प्रूफ दिखा रहे हैं, फिर शाम गोपाल जी आप जवाब देंगे। एक मिनट। प्रूफ के तौर पे सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार से बाहर गए तो उपराज्यपाल को लिखी हुई उनकी चिट्ठी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि बीएसईएस का बिजली का ठेका उठा के टाटा को दे दिया जाए। वो चिट्ठी आई थी, वो टाटा को चिट्ठी देने की। दूसरी बात, राजू पारलकर जो इनके टीम का सदस्य था, जब सरकार बनाने के लिए अमन होटल का काम चल रहा था, बातचीत की, एक कॉर्पोरेट अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लीडर्स बैठे हैं, उसमें जिस कॉर्पोरेट का नाम आया था वो हीरो कंपनी के मुंजाल थे। आप उससे पहले देखेंगे, और मीडिया कनेक्शन मैं आपको इसमें दिखाता हूं, आप उसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं।
उस समय जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस था जिसने इसको बाद में जेट विमान प्रोवाइड कराया है, आप देखिए इसको कॉर्पोरेट दलाली किस तरह से कहते हैं, उसके प्राइम टाइम का मेन प्रायोजक मुंजाल की हीरो होंडा कंपनी हो गई। जस्ट उस सरकार बनने के तुरंत बाद आप उस समय के सारे आप उनके क्लिप उठा के देख लीजिए, हीरो होंडा कंपनी मुंजाल कंपनी जो है प्रायोजक हो गई। तीसरी बात बता रहा हूं, जिस चैनल से आशुतोष आए हैं उस चैनल ने इनको आप देखेंगे कि दिसंबर में इनको इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। और इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड का जो प्रायोजक था, एक आदमी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करता है, वो हरियाणा में जाके रॉबर्ट वाड्रा या अंबानी को खोज रहा है, लेकिन पूरे देश का सबसे बड़ा लैंड घोटाला दिल्ली में हुआ। जीएमआर कंपनी ने किया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बनाने के नाम पे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद में रिपोर्ट है भारतीय सीएजी का, 17 अगस्त 2012 को ये रिपोर्ट संसद में प्ले की गई है। 1,63,000 करोड़ का घोटाला, 100 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन दे दिया गया जीएमआर को, और उस जीएमआर को 30 साल का पहले लीज एनडीए सरकार ने बनाया था, उसको 60 साल किया गया। जीएमआर ने उस पूरी जमीन को दूसरे को लीज पे नहीं दे सकता था, लेकिन उसने सारे होटल और इन सबको दे दिया। उस जीएमआर कंपनी ने, आप देखिए इसको, प्रायोजक है, उसकी तस्वीर है, आप इसको दिखा सकते हैं। उसने इसको इंडियन ऑफ द ईयर बनाया, उसको दिल्ली का सबसे बड़ा। और कल जो अश्विनी उपाध्याय छोड़ के गए हैं, उन्होंने भी कहा कि जीएमआर वो अंदर से, क्योंकि आप जब अरविंद की जो पहली एनजीओ है उसको काम जो है अश्विनी उपाध्याय को उन्होंने सौंपा था। आज उन्होंने कहा है कि जीएमआर फंडिंग कर रही है। मैंने दिसंबर में ये बात लिखा था। इनके जो साउथ दिल्ली के कैंडिडेट है कर्नल देवेंद्र शेरावत, वो तो उस इशू को उठाए पड़े हैं। अरे भैया, और वो खुद ही, आप देखिए इंडियन ऑफ द ईयर। एक मिनट सर, मैं आपकी वो ठीक है आपने जो बोल रहे हो, मेगा पार्टी राजीव एक मिनट टिकट देना गलत है, बिल्कुल राजमोहन गांधी को आप एक तरफ ये कहते हो अच्छा को लाओ, अच्छा सीआईए का एजेंट राजमोहन गांधी तो राखी बिरला क्या अचानक जुड़ी हमारे साथ, मैं बता रहा हूँ राखी बिरला अचानक जुड़ी हमारे साथ। इस दिल्ली में लाखों कार्यकर्ता जो काम कर रहे थे पूरी दिल्ली में आपको पता होगा भाई, उन लोगों के साथ धोखा हुआ, आपको भावनाओं से खेला, आपको पता है राजमोहन गांधी को लाते उसी लाइन में खड़ा करते फिट करते थे। सुप्रीम कोर्ट का एक मिनट राजमोहन गांधी को, श्याम गोपाल जी, प्रोफेसर आनंद कुमार को टिकट दिया जाता है। मैं 2000 आम आदमी लोगों का काम, विशेष लोगों का खेल होगा, विशेष कोई भी आता रहेगा, आम आदमी पीछे होते रहेंगे, विशेष आ गया। मैं 2001 अच्छे ईमानदार लोगों की पार्टी है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के 2001 का आप सुनिए, आपने बहुत देर बोला, सुप्रीम कोर्ट हमारी भी सुनिए। अब मेरा पाटकर का आपने नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट में, आप मेगा पार्टी को गलत साबित कर मैं बता रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में, मैं बता रहा हूँ मेरा पार्टनर, एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए श्याम गोपाल जी। कोर्ट में 2001 में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रिजेक्ट किया और उन फैसला दिया कि नहीं, ये डैम जो है सरदार सरोवर डैम चलता रहेगा। आपको पता, सुप्रीम कोर्ट का मैं बता रहा हूँ, मेरा कचहरी में नहीं जा रहा हूँ। भाई साहब, 20,000 करोड़ सामाजिक आंदोलन जनता के हित के लिए लड़ा जा रहा है। अरे आप सुन लीजिए, जनता के हित को 20,000 करोड़ का खराब करा दिया आपने। सरदार सरोवर डैम से 4 राज्यों को बिजली मिल रही थी, की बहुत बड़ी सामाजिक महिला है। आप जानते हो, 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मेगा पार्टनर की वजह से 39,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया। दुगनी कॉस्ट हो गई उसकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप मानहानि कर रहे हैं। जैसे लोग यदि इस प्रकार आरोप लगाते रहेंगे, एक मिनट, तो इस देश में अच्छे लोग, ऐसे अच्छे लोगों को नहीं चाहिए भैया, ऐसे अच्छे लोग नहीं चाहिए, ऐसे अच्छे लोग नहीं चाहिए। आनंद कुमार हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया। लड़ रही है हमारे यहाँ पर, सच्चे लोग हैं आप, सबके आप तो ऐसे घेराबंदी कर रहे हैं, आप तो चक्रव्यूह बना रहे हैं हमारे लिए, आप तो हमें अभिमन्यु की तरफ फंसाना चाह रहे हैं। नहीं हो आप, अभिमन्यु निकल जाएगा अर्जुन की तरफ। और जिस प्रकार से आप लोग आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे हो, इससे बिल्कुल साफ और स्पष्ट है आम आदमी पार्टी ज्यादा आरोप, श्याम गोपाल जी, आम आदमी पार्टी ज्यादा आरोप अगर आप लोकतंत्र में लेकिन आप मुझे बताओ, हमारे जितना साफ स्वच्छ छवि का कोई भी जो चुनाव लड़ रहा है भाजपा कांग्रेस से, कौन है मुझे 40% क्रिमिनल बता रहे हैं भाई साहब। आप एक भी बता दो, 40% क्रिमिनल आप बता दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कल एक भी बता दो भारतीय जनता पार्टी का, उन्हें बताने दीजिए, शाम को बताने दीजिए। एक मिनट, कल द्वितीय चरण का चुनाव हो रहा है, 11 यूपी में 11 लोगों में से, भाजपा का बता रहा हूँ, 11 लोगों में से 3 आपराधिक छवि के हैं और आम आदमी पार्टी के 10 में से 3 है। परसेंटेज निकालिए आप,
नहीं आप किन आंकड़ों का आधार पे करो, हमें नहीं मालूम है। ये जो एफिडेविट फाइल किया एडीआर ने रिसर्च करके दिया है। देखिए जिस एडीआर ने रिसर्च किया है, उसके आधार जो स्वीकार किया आपने बात कर रहे हो, एफिडेविट के आधार पे बता रहा हूं। ये जैसे आपके लेकर रखा है, जैसे फर्जी एफिडेविट आपके आदमी ने फाइल किया था ना। फर्जी नहीं है जी, फर्जी आदमी फर्जी बना देते हो आप। यही फर्जी बता रहा होता जो एक फैक्ट बता दो सच आपने सिखाया, फर्जी काटे वाले लोगों ने सिखाया। नियमों का पालन। दुबे साहब बात कर रहे हैं, गोपाल जी, एक मिनट दुबे साहब, देखिए वो वकालत की बात एक मिनट लीगल एस्पेक्ट समझिए ना। उनकी बात मानो ना। एक मिनट शाम गोपाल जी, ना वो संविधान को मानते हैं, ना कोर्ट को मानते हैं। एक मिनट बिल्ली साहब, एक मिनट। जिन नियमों का पालन हम खुद नहीं कर सकते और वो नियम हम बना देते हैं जी, क्या ये देश की जनता के साथ मजाक नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, आपने नियम बनाया, आपने वेबसाइट पे पब्लिश किया कि जितनी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां के 100 एग्जिस्टिंग वोटर्स के नाम, वोटर आईडी कार्ड नंबर, और कितने सारे लोग हमारे पास भी साइन करवाने के लिए आए, क्या हुआ उन लोगों का? नंबर 1, ऐसे रूल्स बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप अपने आप को दूसरी पार्टी से डिफरेंट दिखाते हैं, देन यू विल हैव टू फॉलो द रूल, योर ओन रूल। शाम को नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट की जो बात किया हमारे लायक दोस्त ने, 2001 में बिल्कुल सही कहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला था। बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया क्योंकि उन्होंने अपोलॉजी, अरुंधति रॉय और अरुंधति रॉय, वो दिन भर, हाँ एक दिन, अरुंधति रॉय और मेधा पाटेकर दोनों का नाम था और वो बात भी सही है। तीसरी बात, मैं इस बात की तरफ इंगित करूंगा कि अगर आप हर किसी के आरोप, माने 70 लाख रुपए का घोटाला, 80 लाख रुपए का सलमान खुर्शीद के नाम पर आया, आपने पूरी रैली ले जाकर के प्रधानमंत्री हाउस घिरवा दिया, कैंडिडेट आरोप सत्य हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप फिर आपराधिक छवि के लोगों को क्यों टिकट दे रहे हो? जितने स्ट्रॉन्ग, और अगर मैं वो दिन दूर नहीं है, वापस ले ली इन्होंने। मुझे बहुत संदेह होता है, बहुत तकलीफ भी होती है, एक इस देश का नॉन पॉलिटिकल आदमी होने के नाते वो दिन दूर नहीं है कि जब चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस देश के ऊपर आक्रमण करेंगे तो इसी तरह के नेता, प्रशांत भूषण जैसे नेता, जनता के हाथ में फैसला छोड़ देंगे कि निरीह जनता जाकर फैसला लेकर लड़ना है, नहीं लड़ना है, वैसी स्थिति होगी। नेहरू जी ने जो 1961 में तेजपुर में किया था, 20 दिनों का गोला माने आप समझिए, नेहरू जी ने कहा हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, देश चला रहे हो। आपके बी टीम है, टीम है ना, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आपकी सरकार है, आपके 20 कैंडिडेट, मेरे पास कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ आपके कैंडिडेट क्यों अनुज जी मेरे पास ले लेते हैं अपना? कोई नहीं लेता है। अनुज जी मेरे पास बहुत कमी है, विश्वास। मैं आप सभी से यहां पर प्रतिक्रियाएं लेता, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं यहां पर श्यामलाल जी से ही लेना जरूर चाहूंगा, और बिन्नी जी एक छोटा सा कमेंट आपसे भी लूंगा। लेकिन श्यामलाल जी, क्या ये उचित नहीं होता कि आप लोग जो पैराशूट कैंडिडेट्स की बात करें, क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मसला हमारा यही था, आखिरी में इसलिए कमेंट ले रहा हूं क्योंकि अगर क्या ये एक ट्रेंड सेट नहीं होता कि आप उन्हीं वादों पर जो आपने किए थे अपनी पार्टी बनाते वक्त कि हम उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो हमारी पार्टी में एक आम आदमी की तरह आएंगे और रायशुमारी के बाद या लोगों की राय लेने के बाद लेंगे, पैराशूट कैंडिडेट्स को नहीं उतारेंगे, और बकायदा जो नामचीन हस्तियां भी आई हैं आप उन्हें कहते कि आप 2 साल तक हमारी पार्टी में आम कार्यकर्ता के साथ काम करें, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ाया जाएगा। क्या ये एक ट्रेंड सेट नहीं होता? आप लोगों ने एकदम उन्हें टिकट कैसे दे दिए? बिल्कुल एकदम नहीं दिए, उनके सामाजिक कार्यों के आधार पर दिए गए। मेघा पाटेकर कोई आज राजनीति के सामाजिक कार्यों में बहुत पुराने टाइम से लगी हुई है, भले एक दिन के लिए उनको दंडित किया गया हो, लेकिन किसी आपराधिक कामों के लिए नहीं गई थी। एक सामाजिक आपराधिक काम नहीं है, देश का विकास हो ना। अरे सामाजिक देश का विकास 5 साल रोकना, 6 साल रोकना आपराधिक काम नहीं है। सामाजिक आंदोलन में अनेक लोग गिरफ्तार होते हैं, छूटते हैं। सामाजिक आंदोलन थोड़ी देश का विकास रोकना था। श्याम जी एक मिनट, हाँ प्लीज, आप बहुत महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल अच्छा होता है कि जो कार्यकर्ता जिनके खून पसीने से पार्टी खड़ी हुई, उनके साथ जितने भी विशेष लोग आ रहे थे उनके साथ पंक्ति में खड़े होते और उनको भी उन लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है कि जिस पे जनता फैसला करे वो चुनाव लड़े। मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता। ऐसा ही हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। राखी बिरला बता दो कौन सी राजकुमारी से आई है? प्रोफेसर जो कौन सी राजकुमारी से आई है? हमारे वकील साहब कह रहे थे ना, राजभवन गांधी, बता दो कौन सी राजकुमारी से आई है? संजय सिंह से पैसे लेके खत्म हो गया मेरे पास, कितने कैंडिडेट ने आरोप लगाए? बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन मसला यही है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी के संयोजक हैं यानी कि आम आदमी पार्टी, उसमें जो दावे अभी तक किए गए हैं कि नामचीन हस्तियां जो आई हैं उन्हें टिकट क्यों दिया गया है, जनता इसी बात का जवाब चाहती है। अरविंद केजरीवाल को इस बात का जवाब देना होगा। बहरहाल
फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।